तो हेलो एवरीवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, तो अपने फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली। मैं सारे लोग है ना, मैं मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तू अपने यूट्यूब चैनल पे क्या देता है, मतलब क्या सिखाता है, ये चैनल तेरा किस पर्पस के लिए है। तो मैं वही आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ अच्छे से थोड़ा, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इंट्रोडक्शन क्या है। मेरा 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 नाम है विशाल वाल्मीकि। ओके, मेरा नाम विशाल वाल्मीकि और मैं मुंबई से हूँ। और मैं भी अपना बीकॉम कर रहा हूँ 2016 में। और मेरा अगर मैं 10th की बात करूँ तो मैंने 5 साल का ड्रॉप लिया है। मैंने 2020 में अपनी 10th कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और कोविड 19 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा जैसे कि कुछ ट्रेजेडी हुई उस चक्कर में, ठीक है। और उससे पहले मैं भी आप सभी की तरह एक नॉर्मल सा, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट लड़का था, जिसे बात तक करना नहीं आता था किसी से। राइट, कॉन्फिडेंस के नाम पे माइनस में था वो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था। तो कुछ ट्रेजेडी हुई लाइफ में। अगर आपको ट्रेजेडी के बारे में बताऊं तो बेसिकली मैं बचपन से अपने नानी के पास में रहा। पूरा मैं अपने नानी के ऊपर डिपेंड रहा हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। और मेरे पेरेंट्स जो गाँव में रहते थे, ठीक है, मैं अपनी नानी के पास था। तो मेरी सारा जो भी चीजें थी वो नानी ही देखती थी। और कुछ 2020-26 मई को मेरी नानी एक्सपायर हो गई, ठीक है। ड्यू टू लाइक उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और हमने, मेरे छोटे अम्मा और मैंने 7-8 हॉस्पिटल दिखाया, बट स्टिल उस टाइम पे कोविड था तो लोग डर रहे थे, राइट। तो उस वजह से उनका कुछ सही से इलाज नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसलिए वो इस रीजन से वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। और उस जैसे ही वो एक्सपायर हुए, उस वक्त मुझे, उस मोमेंट में मुझे वो फील हुआ कि यार अब मेरा खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है, तो जो करना है मुझे ही करना है, मेरे लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी मुझे ही करना है। क्योंकि मुझे अब कोई देखने वाला नहीं। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स हैं, बट स्टिल स्टिल क्योंकि मैं ऐसा था कि मैं अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता मुझे। इवन मैं आज भी वैसा ही हूँ। मैं आज भी वैसा ही हूँ। मैं लाइक जस्ट यू कैन से दैट कि व्हेन आई वेक अप फ्रॉम माई बेड, आई वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन। यू कैन से दैट, मतलब जब जब मैं अकेला होता हूँ खुद के साथ, जब मैं होता हूँ ना, जब मैं बेड पे होता हूँ, तब मैं लेटा लेटा होता हूँ। और रात में जब लाइट बंद होती है, जब मेरी आंखें पंखे को देख रही होती, उस वक्त मैं होता हूँ, ठीक है। उस वक्त मैं होता हूँ। और जैसे ही मैं बेड से उतरा सुबह, बेड से मैं नीचे आ गया, नाउ आई एम कम्प्लीटली अ डिफरेंट मैन। नाउ आई हैव टू एक्ट लाइक ए, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए। लाइक मैं एक्ट करता हूँ, यू कैन से दैट, कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना। आई कैन एक्ट माई सेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट गाय, बट इनर साइड आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। आई कैन एक्ट, आई एम टू मच एक्सट्रोवर्ट, बट आई एम वेरी शाय। आई डोंट नो हाउ टू टॉक, बट इफ यू आर टॉकिंग टू मी, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये बंदा कमाल का, कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। बट ट्रस्ट मी, मैं वो सारी चीजें बस एक्ट करता हूँ। एक्ट यानी कि आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट मैन। तो ये बहुत अलग चीज है, ठीक है। मैं अभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता अभी। अगर मैं अभी आपको इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ, तो यानी कि ये चीजें मैंने, आप बोल सकते हो कि मैं सिंपल है, मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी अपनी लाइफ में, इस 5 साल की मेरी करियर लाइफ में, कॉपी पेस्ट करना। मैं जो भी, अगर मैंने कुछ भी किया अपनी लाइफ में, अगर मैं इतना अच्छा भी हूँ, तो मेरे को, अभी मैं जितना मैं पहले कैसा था, एकदम गधा बोलूँ, और अगर मैं आज ऐसा हूँ, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो जस्ट कॉपी पेस्ट। मैंने चीजें सीखी और वैसे ही अप्लाई करता गया, सीखी अप्लाई की, सीखी अप्लाई करी, एग्जैक्ट अप्लाई किया। कुछ मैंने अपना दिमाग भी वहां पे यूज नहीं किया, क्योंकि दिमाग था ही नहीं, तो यूज क्या करता, है ना। तो अभी भी मैं वही करता हूँ, और लोगों को पसंद आती है वो चीजें। तो इट्स, यू कैन से दैट कि हाँ ये चीज हो सकती है अगर आप भी। मेरा एक सिंपल सा रूल है, बेला विटा का एक मालिक है, ठीक है, वो पता है क्या कहता है, कि आप नंबर 1, जो नंबर 1 पे है ना, उसे आप फॉलो करो, एग्जैक्ट कॉपी कर लो, आप नंबर 2 बन जाओ, लेकिन आप पैसे कमाओ। तो सेम ऐसी है कि मैं उनको कॉपी करते करते करते, लाइक मैं उनकी तरह शायद अब बोलने लग गया, वैसे शायद एक्ट करने लग गया, तो इसलिए जैसे उनको सब पसंद करते, तो वैसे भी मेरे सर्कल में लोग मुझे पसंद करते, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा रहा। तो उसके बाद मेरी जो जर्नी रही, मैंने आपको बताया ट्रेजेडी के बाद मेरे मेरी जो जर्नी स्टार्ट रही, वो रही एज एफिलिएट मार्केटर। मैंने एफिलिएट मार्केटर ऐसा शुरू किया, क्योंकि देखिए आप सब पे, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो कर सकते हो। हम आज की दुनिया में, हम पता है कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम जी रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ सेल्स। ये दुनिया ट्रांजेक्शन में चलती है, आप कुछ दोगे आपको कुछ मिलेगा, सिंपल। आप नेचर को कुछ दोगे, आप जब बीज दोगे तो आपको पेड़ देगा और वो आपको फल देगा। ये रूल है नेचर का।
ठीक है, तो दुनिया सेल्स पे चलती है। तो सबसे अच्छा और विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला जो बिजनेस है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको सबसे बेस्ट कंपनी चुननी है तो आप यू कैन स्टार्ट विथ मी। अभी करंटली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको मेरी गाइडेंस भी फ्री में मिलेगी। मेरी मेंटोरशिप जो मैं चार्ज लेता हूँ उसके लिए अलग से उसका 5-10 हज़ार रुपये चार्ज होता है। और मैं विथ गारंटी आपको रिजल्ट ला के देता हूँ। बस कंडीशन उसमें ये होती है कि मैं जैसा बताऊंगा, जो बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें करनी पड़ती है बिना आपका दिमाग लगाए। तो आपको रिजल्ट की गारंटी मैं देता हूँ। मेरी जो मेंटोरशिप है वो अलग से उसका मैं चार्ज लेता हूँ, बट अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो एज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग और उसमें मैंने अच्छे खासे एक डिसेंट अमाउंट कमाया। ठीक है, और उसके बाद मेरा, अगर आप एक्सपर्टीज पूछोगे, अगर मैंने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो लिया, ठीक है, बिजनेस करियर बिजनेस वाइज में मैं ज्यादा बोलूंगा आपको। मैंने ब्रांडिंग में, मेरे को ब्रांडिंग अच्छे से अब क्लियर आती है, जो कि मैं अभी कर भी रहा हूँ। ठीक है, ऑल दो ये मेरी मिस्टेक रही कि मुझे शुरुआत में करनी चाहिए थी, पर मैंने ये नहीं करी। तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल, ये तीन चीज मुझे, मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे आती है। मुझे आती है और मैं इसमें रिजल्ट जनरेट किया है मैंने पहले भी, और मैं लोगों को रिजल्ट जनरेट करके दे सकता हूँ। वो जीरो से सर्वाइवल मोड जो होता है उससे भी निकाल सकता हूँ, और इवन उनको एक 1 CR तक मैं पहुंचा सकता हूँ। और वो मैं खुद पहले करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरी जर्नी से आप क्या सीख सकते हो, आप सिंपल है। और हाँ, आई एम ऑल्सो अ लाइफ लर्नर। देखो मैंने क्या कहा कि मैं नानी के बाद कैसे अकेला हो गया था, है ना, क्योंकि मैं किसी से एक्सप्रेस नहीं करता था अपनी फीलिंग्स, तो इसलिए तो वो अंदर ही वो बातें दबती चली गई। तो लाइक उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में भी आ गया। ठीक है, तो मैं करियर में मैं ठीक ठाक कर ही रहा था, लेकिन मेरा डिप्रेशन भी जो था उस टाइम पे ना, मैंने क्या क्या चीजें सीखी। मैंने लाइफ के बारे में सीखा, मैंने रिलेशनशिप के बारे में सीखा। और रिलेशनशिप मेरे कभी अच्छे नहीं रहे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख लेना। ठीक है, मैंने बताया है। ठीक है, और भी वीडियोस आएंगी मेरी लाइफ की गलतियों के ऊपर, जिससे आप गलतियों से सीख सकते हो। उसके बाद मेरे पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है, ये जीवन हमें मिला क्यों है, कि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे, इवन आज भी चलते हैं, जिनके मैं जवाब हमेशा ढूंढता रहता हूँ। ठीक है, तो गोल्स के बारे में समझा मैंने, भगवान के बारे में समझा, पैसे के बारे में समझा, पैसा क्या है, मनी इज एनर्जी। आपके पास पैसा नहीं होगा ना, आप हिले हुए रहोगे। ठीक है, फिर हेल्थ के बारे में समझा, वेल्थ के बारे में समझा। ठीक है, फिर मिशन और विजन क्यों जरूरी है इंसान के लाइफ में, ये मैंने समझा। और मैं मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी का फायदा उठाओ। मैं दुनिया का शायद पहला पहला ऐसा इंसान होगा जो कह रहा है कि आप मेरा फायदा उठाओ। ठीक है, और बाकी लोग दुखी दुखी होते हैं फायदा अगर कोई उनका उठा लेता है। मैं तो कह रहा हूँ आप मेरा फायदा उठाओ, मेरी लर्निंग का, जो मुझे चीजें आती हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ, या फिर मैं जो आगे बताने वाला हूँ, करने वाला हूँ, ठीक है, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मेरी गलतियां जो मैंने अभी 5 साल 6 साल में गलतियां की हैं, और जो मैं आगे करने वाला हूँ। ठीक है, और माई सक्सेस और विथ एक्सेस, यानी कि अभी मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ। ठीक है, और मैं जीरो से सब कुछ खड़ा कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि मुझे अगले जुलाई 2027, 1 जुलाई तक मुझे पूरे 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना। आई डोंट नो हाउ। ठीक है, मेरे पास कुछ तरीके हैं और जिनके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसमें से वन ऑफ देम ये है। ठीक है, मैं 1 CR कमाना मेरा ये गोल है। ठीक है, अगर मैं उसमें फेल भी होता हूँ तो मैं फेल क्यों हुआ, क्या रीजन था, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। मैं क्या करूंगा 1 CR कमाने के लिए, क्या नहीं कर रहा, वो सारी चीजें इसमें बताता हुआ चलूंगा मैं वीडियोस के थ्रू। ठीक है, सारी चीजें, तो आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। ठीक है, अब मेरा मिशन और विजन क्या है मेरा। ठीक है, इस पूरा यूट्यूब चैनल का मेरा मिशन और मेरी लाइफ का विजन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेरा मिशन सिंपल है। कंट्री में ना बहुत सारे स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरा मिशन क्या है कि लेट सपोज मैंने देखा कि लोग है ना 12वीं से पहले या 12वीं के बाद कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता, करियर को लेके भी और रिलेशनशिप्स को लेके भी और लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके भी। ठीक है, कोई उनके लाइफ में एक राइट मेंटोर ही नहीं होता। ठीक है, राइट गुरु ही नहीं होता। तो ये मैंने जिम्मेदारी ली है मेरे कंधों पे कि मैं, जो मुझे चीजें नहीं मिली, जैसा मैं था मेरे ऐसा कोई और ना हो। क्योंकि यार देखो, मैं एक चीज को बहुत मानता हूँ, जिनके सपने पूरे नहीं होते ना वो हमेशा दूसरों के सपने पूरे करते हैं। तो मैं अपने सपनों के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको गाइड करूंगा। और मेरा मिशन ये है कि सिंपल,
जब आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, तो आप एक ही बात कहो उनसे, अगर लेट सपोज अगर उनकी 12वीं हो गई है, ठीक है, तो एक ही बात उनसे आप कहो कि जा, अब तू विशाल को सुनने लग जा। मैं उनको हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट, पैसा, करियर, हेल्थ वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, स्पिरिचुअलिटी, सारी चीजें मैं उसको इन्हीं चैनल पे दूंगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, और क्या, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं उनको एक ही चैनल पे दे दूंगा। राइट, तो ये मेरा है मिशन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे विजन के बारे में। ठीक है, तो मेरा विजन क्या है मैं आपको बताया, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे है ना फिलहाल में मेरा विजन ये है, हो सकता है ये आगे चल के बड़ा होता है, लेकिन फिलहाल मेरा ये है, मुझे 100 एकड़ जमीन लेके, भले उसमें कितना भी पैसा लगेगा, अगर ज्यादा पैसा लगेगा तो आई विल मेक माई सेल्फ, आई विल बिल्ड माई सेल्फ सो बिग, जिससे मैं 100 एकड़ की जमीन लूं, और वहां पे मैं एक बिलीवियर सोसाइटी बनाऊं, जिसमें जो हम जैसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स में भी हैं जिनको पैसे की दिक्कत है, जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, बट स्टिल वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने सपनों को मार के जॉब कर रहे हैं, जो उनको करना नहीं है, पर वो कर रहे हैं क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है उनको। तो उनको मैं उस बिलीवर्स कम्युनिटी में इनवाइट करूंगा, बुलाऊंगा। ठीक है, और वहां पे उनको रहने के लिए जगह, उनको काम करने की जगह, सिखाऊंगा काम, उनको खाने पीने की सारी सुविधाएं मैं दूंगा, उनको काम सिखाऊंगा भी, और उनको जॉब भी दूंगा, फिक्स सैलरी भी दूंगा, और उनको वो सारी चीजें, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स सब सिखाऊंगा, जिससे वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके, जो भी अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं वो ग्रो करें। ठीक है, और बस मेरे इसी मिशन को हम आगे लेके जाएंगे, बिलीवियर्स सोसाइटी को, बिलीवियर्स कम्युनिटी को। और जो मेरा मिशन है कि हमें स्टूडेंट्स की माइंडसेट रेवोल्यूशन लाना है कि यार जॉब ही सब कुछ नहीं होता, और वो हमारे एंशियंट लिटरेचर को फॉलो करना क्यों जरूरी है, हमारा जो पुराना वेद व्यास है, संस्कृति जो है हमारी, बेसिकली उसको फॉलो करना क्यों जरूरी है, वो माइंडसेट में तो चेंज करना है बच्चों का, स्टूडेंट का। ये मेरा विजन, मिशन और विजन दोनों है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो अब मैं बात करूंगा, ये जो चैनल है, ठीक है, हाँ, मेरा करंट गोल मैंने बताया आपको कि मेरा एक साल में, 1 जुलाई से 2027 तक मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। ये जुलाई से अगले 1 जुलाई तक, 2027 तक मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। और उसमें मैं पूरी जर्नी अपनी लेता हुआ चलूंगा, मैं क्या सीखता हूँ, क्या मेरी लर्निंग है, या जो मेरी नॉलेज है, या जो मेरी मिस्टेक मैं उसमें करूंगा, वो सारी चीजें इसमें कवर करता हुआ चलूंगा चैनल पे। तो आप देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस चैनल, ये जो चैनल है बेसिकली क्या है, इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है। मैंने अपनी जर्नी में ना, सबसे जब मैं स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा था, तब मैंने स्पिरिचुअलिटी को जाना, समझा, और अभी भी डीप लेवल पे समझ रहा हूँ। तो जब मैं डीप लेवल पे थोड़ा गया ना, तो मेरे को, आप ये समझ लो कि जिंदगी के लॉस, प्रिंसिपल कह लो, या भगवान के दिए हुए रूल समझ लो। मैंने मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी है, पर जितना मैंने उनके बारे में आधी भी अगर पढ़ी है, दोनों दोनों भी, ठीक है, और जितना मैंने उन्हें समझा है, पूरा समझा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जितना मैंने उन्हें समझा है, और भगवत गीता को, ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ का पर्पस ही पता है क्या है। ह्यूमन लाइफ का पर्पस सिंपल है, ज्ञान लेना, भक्ति करना, और कर्म करना। आप देखोगे आपकी जो पूरी लाइफ है वो इन्हीं चीजों में, ये तीन चीजों में ही घूमी हुई है, सर्कल है ये। ठीक है, ज्ञान, भक्ति, कर्म, और यही तीन चीजें आपकी लाइफ को बैलेंस बनाती है। मैं समझाता हूँ थोड़ा कैसे, देखो क्या होता है ना, कि जब आप ज्ञान लेते हो ना, तो आपके मन से जो अज्ञान है वो खत्म होता है। अर्जुन को भी पता है क्या होता, अर्जुन भी ना अपने युद्ध में हार मान गया था, लेकिन जब उसको ज्ञान मिला, असली नॉलेज मिली, तब जाके उसने क्या किया, युद्ध लड़ा और जीता दिया, ज्ञान के बदौलत। ठीक है, ज्ञान मिला, लेकिन ज्ञान से पहले भक्ति आई। ठीक है, यानी कि भक्ति क्यों जरूरी है। जब आप किसी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए जिसको आप पूरी तरीके से सरेंडर कर सको अपने आप को, मतलब जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा गुरुदेव। बस वो, आप जब आपको वो सरेंडरशिप आ जाती है ना, वो भी कैसे आएगी, जब आप एक आइडियल शिष्य बनोगे। तो आपको नॉलेज लेनी है, और नॉलेज भी पता है, जब आप, नॉलेज इज अ पावर नहीं होती, नॉलेज इज पावर व्हेन यू अप्लाई इट, सिंपल। तो आपको ज्ञान, भक्ति और कर्म, तो ये जो पूरे वीडियोस जो अब आपको फ्यूचर में जो भी मिलने वाले ना, वो आप देखोगे, आप कोरिलेट करना इन पॉइंट्स को, ज्ञान, भक्ति, कर्म को आप कोरिलेट करना अपने माइंड में, या फिर आप वीडियो देखोगे ना,
तो आपको समझ आएगा कि यार ये ज्ञान से रिलेटेड है, ये भक्ति में है, और ये कर्म में है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो आपकी लाइफ बेकार होगी, गारंटी। लेट सपोज अगर मैं अभी अपनी लाइफ में ना स्टक हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी जीरो पे हूँ, और मेरी 5 साल की जो मिस्टेक है, तो वो क्यों रही? 5 साल में मैंने ऐसी क्या गलतियां करी? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, ठीक है। और अगर मैं किसी से अटैच हुआ, अगर मैं रिलेशनशिप्स में फेल हुआ, तो यानी कि मैं भक्ति में कम था। भक्ति मेरी कम थी क्योंकि मैं भगवान के प्रति इतना सरेंडर नहीं था, भगवान से इतना अटैच नहीं था, क्योंकि इंसान बीच में साथ छोड़ता है, ये इंसान का स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन मैं भगवान छोड़ते साथ। और मैं हमेशा एक बात को बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये क्या है ना, लोग आपका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और एक और चीज यार, जहाँ पे कोई साथ नहीं देगा ना, वहां पे ये हमेशा साथ देगा। ये मैंने इस बात पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट बिलीव इन गॉड। तो भक्ति के बारे में समझा। और कर्म, मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या नहीं किया, ये था मेरा कर्म। कर्म में क्या गलतियां थी? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था तो क्या वो कर्म नहीं हुआ? कर्म नहीं हुआ तो, और फिर मैं भटका। भटका क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान से आप भट अगर आपके पास अज्ञान है, आप भटकोगे, ठीक है। अगर आपके पास भक्ति नहीं है भगवान की तरफ, तो आप अटैचमेंट इमोशनल ज्यादा होगे, आपके रिलेशनशिप टूटेंगे, हमेशा आप ज्यादातर धोखा खाओगे। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो पूरे आप लाइफ में जो टॉपिक्स होने वाले हैं, जो पूरी आपकी जो लाइफ रिलेट भी होगी ना, वो इन्हीं ट्राइंगल पे होगी: ज्ञान, भक्ति, कर्म। ट्रस्ट मी, ये रूल है भगवान का। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, जितना डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। ये आपको लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा। इवन भगवत गीता का भी सार यही है: ज्ञान, भक्ति, कर्म। सिंपल। और ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ट्रस्ट, ट्रस्ट में आप इस बात का मुझ पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। और अब आगे आगे जो भी आपको वीडियो मिलने वाली ना, वो देखना, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होगी। और अगर आपको कोई भी इंसान, अगर आप खुद अपनी लाइफ को देखना कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ का पर्पस है आगे बढ़ना, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब आप नॉलेज लोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी नॉलेज की, ठीक है। और जब अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे करने, तो सबसे पहले आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। भगवान से जुड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, राइट। तीसरी चीज, अगर आप कर्म करोगे तो क्या होगा? आपकी लाइफ में पैसा आएगा, तो आप वो चीज कर पाओगे जो आपको चाहिए। सिंपल, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आगे के जो भी वीडियोस हैं वो इनसे कोरिलेट होंगे। आप रिलेट करना, आपको खुद क्लियर होगी चीजें। ये मेरे को 5 साल बाद चीजें क्लियर हो रही हैं, राइट। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और अब मैं मिलूंगा डायरेक्टली आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है, कि क्या इसमें आपको सीखने के लिए मिला, क्या नया पॉइंट लगा आपको। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे कर लो, लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर पास्ट की वीडियोस नहीं देखी, अगर आपने सीरीज देखना नहीं शुरू किया है कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, तो उसे देखना भी शुरू करो। और ऐसी बहुत सारी सीरीज में अभी लाऊंगा, वीडियोस लाऊंगा, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू।